चलो बच्चों, नाउ लेट अस डिस्कस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट द इंटरफेस। ठीक है, उसके बाद हम जो पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस आल्सो। व्हाट एक्चुअली इट इज bending of light when it travels from one medium into another. Okay, जब भी एक लाइट होती है और वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वहां पे एक बेंड हो जाता है, वहां पे एक डेविएशन क्रिएट हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे सपोज करो यहां पे मीडियम 1 है और यहां पे मीडियम 2 है। ठीक है, अगर हमारे पास एक नॉर्मल ये क्रिएट कर दूं और मैं यहां से लाइट इंसिडेंट कराऊं एट सम पॉइंट, तो क्या होता है? लाइट वांट्स टू गो स्ट्रेट। ठीक है, बट क्योंकि मीडियम चेंज हो गया तो कभी कभी क्या हो जाता है, वो या तो ऐसे बेंड हो सकती है या उधर बेंड हो सकती है। इट डिपेंड्स कि वो मीडियम कौन कौन से हैं, पेयर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करेगा। पहला मीडियम कैसा है, दूसरा मीडियम कैसा है। ठीक है, तो इस पर डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द स्टेटमेंट व्हाट एक्चुअली रिफ्रैक्शन मींस थ्योरेटिकली। ठीक है, व्हेन लाइट ट्रैवल्स ऑब्लिकली, ऑब्लिकली का मतलब क्या है? किसी एंगल पर ट्रैवल होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट ना जाए। जैसे अगर ये बाउंड्री है दो मीडियम की, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है बेटा, और अगर हम लाइट रे को बिल्कुल स्ट्रेट भेज दें, ठीक है, तो यहां पे रिफ्रैक्शन नहीं मिलता। बट इफ यू सेंड द लाइट ऑब्लिकली, किसी और एंगल पे रे ऑफ लाइट हम भेजते हैं, तब वहां पे बेंडिंग ऑफ लाइट हमें ऑब्जर्व होती है। तो आई विल जस्ट रिपीट द स्टेटमेंट। ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर इट गेट्स बेंट। ठीक है, वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, तो जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं? उसके डेविएशन क्रिएट होने को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब कुछ जनरल बातें करते हैं। देखिए, दो टाइप के मीडियम होते हैं, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। ठीक है, रेयरर मीडियम का मतलब क्या होता है? ये हमेशा एक रिलेटिव टर्म है, रेयरर और डेंसर। तो ये एक्चुअली किस पे बेस्ड होते हैं बेटा? स्पीड ऑफ लाइट पे। दो मीडियम है अगर आपके पास, और अगर सपोज करो बेटा कि एक की स्पीड, एक के अंदर सपोज करो मैं एयर में बात करूं पहले, तो स्पीड ऑफ लाइट आप जानते हो c इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो एयर या वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है। बट सपोज आपको पता चलता है कि किसी एक मीडियम में उसकी स्पीड है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एक दूसरा मीडियम है जिसमें आपको पता चलता है कि 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है बच्चों, उसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम है। जिसमें रिलेटिवली थोड़ी ज्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेयरर मीडियम है। तो इन दोनों के हिसाब से अगर आपको पूछूं मैं, तो जहां स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है वो रेयरर मीडियम हो जाएगा, जहां थोड़ी सी कम हो गई वो डेंसर मीडियम हो जाएगा। और इन सबसे भी रेयरर कौन है? एयर है ना। तो एयर जो है अगर हम बात करें तो सबसे रेयरर मीडियम है, या वैक्यूम सबसे रेयरर मीडियम है। उससे ज्यादा जो भी डेंस होता जाता है, जिसमें जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती जाती है, उसको हम मोर एंड मोर डेंसर बोलते जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक ऑब्जर्वेशन है, उसके बारे में बात करता हूं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जब भी वो लाइट डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगी किसी रेयरर मीडियम से, तो वो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहां पे एक ऑब्जर्वेशन करते हैं बेटा, ये एक बाउंड्री हो गई हमारे लिए। ये रेयरर मीडियम था, सपोज कर लो वो एयर है। सपोज कर लेते हैं ये क्या है बेटा? एयर है। और ये हमारे लिए क्या है? डेंसर मीडियम, वो ग्लास ले लेते हैं। ठीक है,
ऑब्वियसली इससे हम क्या समझेंगे कि ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी सी कम होती है। तो यू विल ऑब्जर्व कि लाइट बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहती थी, बट एज इट एंटर्स द डेंसर मीडियम, उसका जो थोड़ा सा पाथ है वो डेविएट कर जाता है टूवर्ड्स दी क्या, नॉर्मल। ठीक है, ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये डेल्टा है, ये एंगल जो आप देख रहे हैं डेल्टा है, इसको हम क्या बोल देते हैं, डेविएशन। एंड यू विल ऑब्जर्व दैट द डेविएशन अकर्स टूवर्ड्स द नॉर्मल इन डेंसर मीडियम। ठीक है बच्चों, अगर ये एंगल हमारा आई था तो जो फाइनल एंगल मिलता है हमें रिफ्रैक्टेड लाइट का, इस लाइट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पहली वाली लाइट इंसिडेंट लाइट है और इस वाली रे को हम क्या बोलते हैं, पहली बात तो रिफ्रैक्टेड रे बोल देते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे बोल देते हैं। एंड यू ऑब्जर्व कि रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल है नॉर्मल के साथ, उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल देंगे। ऑब्वियसली ये बहुत बेसिक सी बात है। ये पूरा एंगल बच्चों आई था, राइट, तो आई में से आर को अगर सब्सट्रैक्ट करूं तो मुझे डेल्टा मिल जाता है। इस बात को भी ऑब्जर्व करिएगा, डेल्टा इज इक्वल टू, इस केस में क्या हो जाएगा, आई माइनस आर। ठीक है, लाइट जब कहां से कहां जाती है बच्चों, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो डेल्टा का वैल्यू ऑब्वियसली आई माइनस आर हो जाएगा। आई ज्यादा होता है और आर का वैल्यू थोड़ा सा कम होता है। बट सपोज कि लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, मतलब सपोज करिए कि वो ग्लास मीडियम से, ठीक है, सपोज कर लेते हैं डेंसर मीडियम में हम एग्जांपल ग्लास का ले लेते हैं, और रेयरर मीडियम में हम क्या ले लेते हैं, एयर को मीडियम ले लेते हैं बच्चों। तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व हियर इज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम, व्हाट वी ऑब्जर्व इज इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको मैं यहां डायग्राम में भी एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। देखिए डेंसर मीडियम में ये लाइट आ रही थी, then what happens, it is incident on the boundary of the denser and the rarer medium। rarer medium में जाते ही वो थोड़ी सी डेविएट कर जाती है अपने पाथ से। ठीक है, बट किस डायरेक्शन में डेविएट करती है बच्चों, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, तो यहां पे बात करता हूं मैं, इसके रीजन तो हम समझते रहेंगे लेटर ऑन, बट ये एक ऑब्जर्वेशन की तरह ले लेते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था बच्चों, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो बच्चों अगर ये आई है, डॉटेड लाइन को मिलाते हुए, इन दोनों लाइन को लेते हुए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बचा होगा इतना, तो ये डेल्टा है हमारे लिए। एंड क्लियरली यू कैन सी कि जो डेल्टा का वैल्यू आएगा बेटा, इन दिस केस डेल्टा विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन माइनस आई। इस केस में आप देखो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अगर रेयरर से डेंसर में जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइट डेविएट कर जाती है। ये दोनों ही फिनोमिनन हमने किसके बारे में देखे, रिफ्रैक्शन एट अ पॉइंट। चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई रिफ्रैक्शन को कैसे समझेंगे। ठीक है, तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी विल बी डिस्कसिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन व्हिच यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास आल्सो। लेट मी मेक इट शॉर्ट। ओके, क्या कहता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस, ठीक है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका क्या मतलब हुआ वो मैं समझाता हूं बच्चों। सपोज करो कि ये एक बाउंड्री है दो मीडियम्स के बीच में, ये है बाउंड्री 1, ये है बाउंड्री 2। ओके, दिस इज द नॉर्मल, लेट अस कॉल दिस n। ठीक है, ये n हो गया। अगर एक लाइट रे को यहां से मैं भेजता हूं बच्चों, और वो सपोज करो डेविएट होके ऐसे चली जाती है, ठीक है, तो इंसिडेंट रे है ये I, ये रिफ्रैक्टेड रे है R, और ये लाइन जो है नॉर्मल, ये सभी एक प्लेन में आ जाते हैं। दे डू नॉट गो इनटू 3 डायमेंशंस, दे आर 2 डायमेंशनल।
अगर आई इस स्क्रीन के प्लेन में है इंसिडेंट लाइट, ये जो नॉर्मल लाइन है ये भी इसी स्क्रीन के प्लेन में है, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे होगी बेटा ये भी इसी प्लेन के अंदर आ जाएगी, ये 3 डायमेंशन में बाहर नहीं मिलेगी आपको। ऑल दीज 3 लाइन्स रिमेन इन सेम प्लेन। ये हमारे लिए क्या हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। दूसरा क्या होता है वो भी हम समझ लेते हैं, जिसको आपने पहले अगर पढ़ा होगा तो आपने स्नेल्स लॉ के नाम से पढ़ा होगा। वो क्या कहता है भाई कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब साइन आई और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब साइन आर, ये दोनों का रेशियो जो है वो एक कांस्टेंट मिलता है हमेशा, ठीक है, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। इस बात को मैं समझाता हूं। तो सपोज करो बेटा कि एक मीडियम है मीडियम 1, ये दूसरा है मीडियम 2, ठीक है, और एक तरफ से लाइट जाती है मीडियम 1 से और मीडियम 2 में एंटर कर जाती है बच्चों। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। तो कहने का मतलब क्या है कि साइन आई मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो क्या है कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है वो भी समझा देता हूं। ये होता है म्यू के बराबर या म्यू रिलेटिव के बराबर, ठीक है बच्चों। म्यू रिलेटिव क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको क्या बोलते हैं म्यू को, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। ओके बच्चों। अच्छा भाई इसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिखते हैं जो याद करने लायक हो वो मैं समझाता हूं। देखिए आपको कुछ नहीं करना, अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज करो म्यू 1 था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 था, तो आप कैसे लिख सकते हो भाई, ऐसे याद रखो म्यू 1 साइन आई, ठीक है, म्यू 1 साइन आई मतलब फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ एंगल इन द फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू म्यू 2 मतलब सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल मेड इन द सेकेंड मीडियम यानी साइन आर। तो बच्चों यहां से क्या मिल जाता है हमको, साइन आई अपॉन साइन आर, ये किसके बराबर मिलता है बच्चों, म्यू 2 बाई म्यू 1 के बराबर मिलता है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है वो भी मैं समझा देता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली रिलेटेड होती है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के, तो वो भी मैं समझा देता हूं। देखो मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू इनटू अनदर, ये तो एक स्टेटमेंट हो गई, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं समझाता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है, किसी मीडियम के लिए अगर मैं बात करूं बच्चों, तो मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ऐसे लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम divided by speed of light in medium, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वी डिनोट एज c and speed of light in medium we write as v, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि मैं वैक्यूम में ही बात कर रहा हूं, उसका वैक्यूम का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा, तो म्यू ऑफ वैक्यूम अगर हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो बेटा c तो ऊपर फॉर्मूले का ही हो गया, और मीडियम मतलब वैक्यूम ही हमारा मीडियम है, तो यहां पे c लिखना पड़ेगा और वो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, ठीक है। अगर
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज लेस, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा। देखो v जितना ज्यादा हम रिड्यूस करेंगे, यहां पे मैं समझाता हूं, v जितना रिड्यूस करेंगे, कम हो जाएगा मीडियम में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो v इज लेस तो म्यू इज मोर। ओके बच्चों, दिस वाज अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। यही बात अभी मैंने बोली, उसको रिपीट करते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, एक्चुअली वैक्यूम और एयर लगभग सेम स्पीड दे देते हैं लाइट के लिए, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अभी अभी बात हुई वो मैं रिपीट कर देता हूं। अगर किसी मीडियम की बात कर रहे हैं तो बच्चों यहां पे लिख सकते हो c अपॉन v। ये c क्या है? इन वैक्यूम जो स्पीड होती है वो तो हम जानते हैं कितनी होती है, ये होती है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बट v जो है वो कुछ भी हो सकती है। अगर ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सपोज कर लो, ठीक है, ये वैसे इन मीडियम है। अब सपोज करो कि यार हमारे पास c तो दिया हुआ है, c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और अगर मीडियम में स्पीड आपको कभी दे दी जाए 2 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और मैं आपसे उस मीडियम का म्यू पूछूं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछूं बच्चों, तो आप क्या लिखोगे? c बाई v, ठीक है, वो आ जाएगा देखिए 3/2, 10 टू पावर 8 तो कैंसिल हो जाएगा, and this will be equal to 1.5 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकेंड, ये सब कट जाएगा और आपको ये यूनिटलेस मिल जाएगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एक क्वांटिटी है ये यूनिटलेस भी होती है, ये ध्यान रखना चाहिए हमको। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपने देख ली, यही फॉर्मूला हमने देखा। कभी कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से भी डिनोट कर देते हैं और जनरली हम म्यू से डिनोट कर देते हैं, म्यू, ठीक है। दिस इज द सिंबल। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो मीडियम में जितनी ज्यादा स्पीड होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा, एंड वाइस वर्सा, अगर स्पीड कम है मीडियम में तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मिलेगा, ठीक है। ये बात हो गई। अब बच्चों हम देखते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। देखो, अगर लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है फर्स्ट मीडियम से, तो हम बोलते हैं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 is the ratio of speed of light in medium 1 and the speed of light in medium 2। ये एक्चुअली कुछ और नहीं है, जैसे देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 अगर हमें बोलना है, ठीक है, तो ये होगा क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, 2 डिवाइडेड बाई 1, एब्सोल्यूट लिख दो, तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाती है, ठीक है। अब मैं अगर 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू लिखूं तो आप क्या लिखोगे भाई? c डिवाइडेड बाई v2, मतलब मीडियम 2 में जो भी स्पीड होगी। वैसे ही अगर मैं μ1 लिखना चाहता हूं तो फिर से स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, c बाई v1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको अगर अच्छे से लिखे तो ये क्या बन जाएगा? v1 ऊपर चला जाएगा और v2 नीचे आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, जो नाम यहां आया, विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, वो होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। 2 के लिए लिखना हो तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, मतलब v2, और नीचे क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 लिखना है तो c बाई v1 लिख देंगे। अब इसको अगर अच्छे से कन्वर्ट करें तो c तो कैंसिल हो जाएगा, ये v1 अपॉन v2 आ जाएगा बच्चों,
ठीक है, तो यहां पे मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो ये है कुछ नहीं, इसको μ2 1 भी लिख सकते हैं या फिर μ2 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेटिव वैल्यू आ गया 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। ठीक है, अब बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पे हम लोग। ये क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। फाइंड द एंगल थीटा ए मेड बाय द लाइट रे व्हेन इट गेट्स रिफ्रैक्टेड फ्रॉम वाटर टू एयर। ठीक है, एज शोन इन फिगर। ये नीचे वाला जो मीडियम है वो हमें बोला गया है कि ये वाटर है, और जो सेकेंड मीडियम है वो बोला गया है एयर है। ऑब्वियसली अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेक करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको दिख रहा है 4/3 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर दिख रहा है आपको 1। तो वाटर एक डेंसर मीडियम है। हमने ऑब्जर्व किया था बच्चों कि अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम द मीडियम ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये बेंड हो जाती है, राइट। तो वैसा ही हो रहा है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा करके देखते हैं। स्नेल्स लॉ क्या कहता था, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। ठीक है बच्चों, μ1 मतलब मीडियम 1 के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वो क्या हो जाएगी हमारे लिए 4/3 साइन। यहां पे लिखा हुआ है एंगल की जगह पे क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, तो साइन इनवर्स 3/5 इसको मैं लिख देता हूं, इज इक्वल टू व्हाट वी राइट हियर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 2। मीडियम 2 हमारे लिए क्या है, यहाँ पे सेकेंड मीडियम एयर है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दिया है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव एंगल जो रिफ्रैक्शन का एंगल है वो थीटा ए डिनोट किया है, तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करके साइन थीटा ए लिख देता हूं। अब आपको पता होगा साइन ऑफ सम साइन इनवर्स, तो वो यही वैल्यू बाहर आ जाएगी बेटा, तो 4/3 और यहाँ पे 3/5 आ जाएगा, राइट। एंड दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा ए। ठीक है, 3 and 3 can be cancelled here. Sin theta A is equal to क्या हो जाएगा 4/5, और ये एंगल एक्चुअली कौन सा होता है, थीटा A we know that this is approximately equal to 53 degrees। ठीक है, 53 डिग्रीज हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पर हो जाएगा।